अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फिर एक बार हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी। जी हाँ, फिर एक मरतबा हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और लेकर उनकी शख्सियत को लेकर हंगामा गुज़िश्ता हफ्ते से चल रहा है। अब नया ताज़ा जो मामला है, जो गुस्ताखाना बातें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शहर मैसूर के मंडकली एयरपोर्ट को हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब करने को लेकर एक एमएलए की जानिब से की गई हिमायत को लेकर यह तमाशा सामने आया है। दुश्मनाना टिपू सुल्तान ने फिर एक बार कमर कस ली है और हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में बेजा कलमात अदा कर रहे हैं, जिसको लेकर शहर मैसूर के जवान साल कांग्रेस पार्टी के सरगर्म नौजवान माजिद तौफीक खान की जानिब से आज एक बयान सामने आया है, जो आपके रूबरू पेश किया जा रहा है। आइए तफसीलात सुने और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका जो मौजूदा हालात हैं उस पर बात करने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया। असल मुद्दा क्या है आपका? ये आज रियासत कर्नाटक के अंदर जो सियासत चल रही है, अक्सर आए दिन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुर्खियों में आ रहा है। गुलिस्ता हफ्ता जो है मैसूर के एयरपोर्ट को सुल्तान का नाम रखना बोलकर अभया प्रसाद नामी एक एमएलए ने सुवर्णा सौदा के अंदर एक आवाज उठाई थी, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे फिरका परस्त सियासतदान पुरजोर तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी की है। आज कहीं ना कहीं मुसलमानों में देखा जा रहा है कि मुसलमान टीपू सुल्तान का नाम मैसूर के एयरपोर्ट को रखना बोलकर एक मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से। यानी एक लहर उठी है। हाँ जी, मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस अलग है और मैसूर का एयरपोर्ट अलग है। अगर नाम सुल्तान का रखना है तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखो, ये हमारा हक है, ये पूछना हमारा हक है। अगर हम मैसूर के एयरपोर्ट को सुल्तान का नाम रखना बोल करके मुतालबा हुकूमत से करते हैं, तो मैं मुसलमानों से कह देना चाहता हूं कि हम टीपू सुल्तान की मोहब्बत में हुकूमत से खैरात मांग रहे हैं। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत सिर्फ रियासत कर्नाटक या मुल्क हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जिनकी शख्सियतों की मिसालें दी जाती है, उसका नाम टीपू सुल्तान शहीद है। आज चंद सियासतदान जो आवाम की भीख पर इख्तिदार में आते हैं, वो हमारे सुल्तान के खिलाफ बोलते हैं। इनकी हैसियत और औकात नहीं है। टीपू सुल्तान की जूती की धूल की बराबर आज के सियासतदान की हैसियत नहीं है। सुल्तान को अल्लाह ने सुल्तान बनाया है। सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान की हुकूमत हजारों करोड़ों दिलों पर रहेगी। तेरी हुकूमत सिर्फ 5 साल किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर, किसी एक रियासत पर, किसी एक मुल्क पर। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत सुबह क़यामत तक, क्योंकि अल्लाह ने सुल्तान को सुल्तान बनाया है। तुझे आवाम ने बनाया है, तुझे आवाम की भीख से तो इख्तिदार में आया है। तेरी जुबान से टीपू सुल्तान का नाम निकलना, यह जो है शर्मनाक बात है हमारे लिए। तेरी हैसियत नहीं है कि तू टीपू सुल्तान शहीद का नाम ले सके। अच्छा माजिद तौफीक खान, आप जो दर्द से बात बता रहे हैं वो बिल्कुल वजह है। एक और सवाल ये है कि जहाँ पे हज़रत टिपू सुल्तान की हम बात करते हैं, वहीं हमारे अपने शहर मैसूर टीपू सुल्तान में टीपू सर्कल नामी एक बड़ा मकान के बिल्कुल सामने मौजूद है, जो बिल्कुल बहुत ही छोटी है, जिसे हम टीपू सर्कल कहते हैं। क्या हमें कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि इसी तरह एक बड़ा रोड या बड़ा सर्कल, जिस तरह आप कह रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए? हम इस बात पर इत्मीनान बख्शें कि कहीं ऑटो स्टैंड पर लिख दिया जाता है कि टीपू ऑटो स्टैंड, कहीं होटल का नाम ले दिया जाता है कि टीपू होटल, तो कहीं आगे बढ़कर देखा जाए तो छोटी मामूली सी गली को टीपू गली। क्या हम इसी हद तक मुतमईन हो जाना सही है या इससे आगे बढ़कर कुछ कोशिश करनी चाहिए? देखिए, कौम की बेवकूफी का मिसाल है। टीपू सुल्तान का नाम किसी एक गली पर रख देने से क्या हम समझते हैं क्या टीपू सुल्तान के नाम को बचाती हमें? बोल को जो राय हक में शहीद होती, उनके नामों को जिंदा रखने की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। जब अल्लाह उनके नामों को हिफाजत करता है, तो मैं कल एक आरएसएस वालों का वीडियो देख रहा था, टिप्पू वर्सेस रायना एक वीडियो बना रहे थे। किसे भी जाकर के पूछा गया तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे बोलते हैं, मैसूरी ना होली यार खेलती रहा, हर एक की जुबान पर टीपू सुल्तान का नाम है।
रायना जहां पर पैदा हुए जो पूछता है, तब वो बोलते हैं संगोली रायना जहां पर पैदा हुए, वह भी एक फ्रीडम फाइटर है, मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जब पूछा जाता है तब आवाम के पास कोई जवाब नहीं होता। टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी है। मैं नौजवानों से मुतालबा करता हूं कि आप टीपू की सीरत को अपनाएं, हमारी जिंदगी में लाएं, क्योंकि टीपू सुल्तान को आज कई सियासतदान बोलती भी नो मंदिरान तोड़े, मस्जिदां बने। आज श्रीरंगपटन जहां पर उनकी हुकूमत थी, कदम कदम पर आपको टेम्पल्स मिलती, मंदिरां मिलती। आज जहां पर उनकी हुकूमत थी, आज सबसे ज्यादा लोग जो है आज गैर मजहब के लोग वहां पर जिंदगी बसर कर रही, मुसलमान बहुत कम हुई। जब श्रृंगेरी मठ पर वार हुआ, जब हमला हुआ, जब लूट है, उस वक्त वहां के बड़े स्वामी जो थे सच्चिदानंद भारती जी, उन्होंने खत किसी राजा महाराजा को नहीं लिखे, सुल्तान को लिखे, सुल्तान से मदद मांगे। श्रीरंगपटन से श्रृंगेरी को गए सुल्तान, मराठा के साथ लड़े, टेम्पल को और बंद है। नंजनगुड़ की टेम्पल, अपने पैलेस के सामने श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, हैदर अली की हुकूमत से पहले भी था, वो आज भी मौजूद है। अगर चाहते तो वो टेम्पल तोड़ नहीं सकते थे क्या? हुकूमत इनकी थी। आज ये सियासतदाना इनके ने डेवलपमेंट करी, इनसे बात करने की हैसियत नहीं है इनके ने। आज इन्हों हमारे सुल्तान के बारे में बात करती हैं। अगर तुम्हें हमारे सुल्तान के बारे में बात करना, तुम्हें अगर सही ही हमारे सुल्तान गलत बोल गए, तुम्हारे बच्चे बोले को हमें हमारे बच्चे लगाती, हमारे बच्चे के सर पर हाथ रख को बताते हमारे सुल्तान कैसे थे। अगर तुम्हें सही बात है तो तुम्हारे बच्चे के सिर पर हाथ रख को बोलो कि हमारे सुल्तान कैसे थे। तुम अच्छा, मौजूदा हालात में हिजाब को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि हिजाब पर पाबंदी हटा दी गई है। उसके बाद एक बयान आता है कि अभी भी चर्चा चल रहा है। तो आप एक नौजवान हैं, मौजूदा गवर्नमेंट कांग्रेस है, हम क्या एतमाद करें और किस बात पर हम भरोसा करें? देखिए, वजीर आला कर्नाटक सिद्धरामैया साहब ने जो ऐलान किया था कि हिजाब पर पाबंदी हटा दी गई है, तो आज चाहिए, और उन्होंने फिर एक मर्तबा अपने बात से मुकरते हुए कहा कि अभी इस पर चर्चा चल रही है। हुकूमत को किस बात का डर है? मेजॉरिटी के साथ आज 130 पर 6 एमएलए तुम्हारे साथ हैं। आज तुम्हें इख्तिदार में आने की वजह मुसलमाना 88% कौम का वोट तुम ना मिलको है। अगर मुसलमानों में सियासी इख्तलाफात आ जाता तो आज की रियासत की सियासत जो है अलग रहती, बिल्कुल तस्वीर ही अलग होती। हाँ, तो आज तुम्हारे वास्ते में भरपूर ताउन मुसलमान आज कांग्रेस पार्टी को करके, आज कांग्रेस पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह रियासत में इख्तिदार में है। तो आपको किस बात का डर सता रहा है और आप किसके हुक्म के ताबे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। और वजीर आला कर्नाटक को चाहिए कि आप हिजाब पर पाबंदी हटाएं और हिजाब डाल करके, वो हमारा हक है भाई। शरई कानून आर्टिकल 14(1) के तहत जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें हक दिया है, वो हमारा हक है। हम हिजाब डाल करके स्कूल पर भी जा सकते हैं, कॉलेजेस पर भी जा सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें दखल अंदाजी ना देते हुए आप हिजाब पर पाबंदी हटाएं और रियासत कर्नाटक के अंदर एक अच्छी मिसाल देना ये जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इंतखाबात है। मुसलमान आपको देख रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं। अगर मुसलमानों में सियासी इख्तलाफ आ गया तो हुकूमत, मुल्क की हुकूमत के तस्वीर अलग रहती है। बिल्कुल। और ये भी देखा गया था कि राहुल गांधी की जानिब से खवातीन को, यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत सी बातें हुई थी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ आती है तो हिजाब भी अपना एक हक होता है। जी जी जी। तो इस हिसाब से जब हाईकमांड ही खवातीन की बहबूदी के ताल्लुक से फिक्र कर रही है, तो रियासत हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द फैसला ले। जी बेशक, हुकूमत के वजीर आला को भी चाहिए और नायब वजीर आला को भी चाहिए, और हमारे अखिलियती फलाह बहबूद के वजीर जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब को और हमारे 9 लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको भी चाहिए कि इस पर तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें आप।